हेलो दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आपका अभी मैथ का पेपर हो चुका है। अब जो पेपर होने वाला है वो सामाजिक विज्ञान यानी कि एसएसटी का पेपर होने वाला है। तो दोस्तों, जिस प्रकार मैंने आपको मैथ के क्वेश्चन बताया था सीधा एग्जाम के अंदर पढ़े थे, उसी प्रकार मैं आप सभी के लिए लेकर चुका हूँ सामाजिक विज्ञान के वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके पेपर होने वाला है। तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। साथ में सभी का उत्तर भी बताने वाले हैं ताकि आप सभी इसी टाइम याद कर लो और आपके बहुत अच्छे नंबर बन जाए। ओके, तो देखिए पहला क्वेश्चन, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने के जो है निर्णय कब लिया था, कौन सन में लिया था? तो उन्होंने लिया था फरवरी 1922 के अंदर। जो आप देख पा रहे हो 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन आप देख पा रहे हो कि जूसफ मेजिनी कौन था, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थी आप ऊपर साइड देख पा रहे हो, सीधा आंसर भी आप देख लीजिए। ये जूसफ मेजिनी जो है एक प्रकार का जो है इटालियन क्रांतिकारी था। एक प्रकार का क्या था? इटालियन क्रांतिकारी था। तो दूसरा क्वेश्चन सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हो कि रिडेस पेस्ट निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में फैला है? तो ये कौन से महाद्वीप में फैला है ये आपको बताना है, यानी कि कौन से कॉन्टिनेंट में फैला हुआ है। तो ये फैला हुआ है अफ्रीका महाद्वीप में। तो तीसरा आंसर इसका बिल्कुल सही है। अफ्रीका महाद्वीप में जो है इसका विस्तार है किसका? रिंटरपेस्ट का। बिल्कुल आपको जो भी क्वेश्चन बता रहा हूँ साथ साथ में याद करते जाइए, ऐसा नहीं कि बार बार आपको ये देखना पड़े। साथ में नोटबुक में नोट करते जाइए, स्क्रीनशॉट लेते जाइए। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का सौर ऊर्जा संसाधन कौन सा है, ये आपको बताना है। ये क्वेश्चन लगभग हर बार पूछा जाता है कि कौन सा है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नवीनीकरणीय। क्या हो जाएगा? सौर ऊर्जा जो है एक प्रकार का नवकरणीय जो है संसाधन रहता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हो कि फसलों के बीच घास की लंबी पट्टियां उगाने का विधि का उल्लेख किसमें दिया गया है? तो इसका जो उल्लेख है वो बिल्कुल 5वें क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। वो हो जाएगा समुच्चय जुताई के अंदर जो है इसके बारे में बताया गया है कि फसलों के बीच में क्या है, घासों की लंबी पट्टियां उगाने की विधि दी हुई है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिन प्रजातियों के विलुप्त होने का खतरा होता है उससे क्या कहते हैं हम? ये तो देखिए पता ही लग गया कि विलुप्त है, तो उसे हम क्या कहेंगे? यानी क्वेश्चन के अंदर आंसर लिखा हुआ लुप्त कहेंगे। क्या कहेंगे? लुप्त। लुप्त प्रजातियां कहेंगे। तो बिल्कुल इसका जो है ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि हम उसका जो है हम लुप्त प्रजाति कहेंगे। वैसे हम उसे दुर्लभ भी कह सकते हैं, विलुप्त भी कह सकते हैं। तो इसका आंसर हम जो है यहाँ पे ये मान सकते हैं कि ये सभी बिल्कुल भी आंसर सही है। ठीक है, सारे आंसर इसके सही है, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इसमें आपसे पूछा गया जो 7 नंबर क्वेश्चन है। इसमें देखिए, बेल्जियम में सामुदायिक सरकार निम्नलिखित में से किस बीज सत्ता के बंटवारे का एक अच्छा उदाहरण नहीं है? इसका आपको आंसर बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। पहले आप क्वेश्चन को देख लीजिए, क्वेश्चन से भी आप आंसर निकाल सकते हो। बहुत अच्छी टेक्निक है आपके पास, तो इस टेक्निक का आपको यूज़ करना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा विभिन्न सामाजिक समूह है। ठीक है, अभी तक आपको कोई पेपर अच्छा नहीं हुआ तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। आपको समाज विज्ञान में अच्छा नंबर लाने, बहुत ईजी में बनाने वाला है। सिर्फ 2-3 क्वेश्चन हार्ड आएंगे। ओके, जो मतलब अच्छे तरीके से पूरे साल मेहनत की उनको आएंगे 2-3 क्वेश्चन। बाकी तो आप सभी बहुत ईजी क्वेश्चन आएंगे जो बता रहा हूँ, बस आप पढ़ लीजिए एक बार। निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची में सम्मिलित है? ये आपको बताना कि राज्य सूची में जो है कौन सा विषय सम्मिलित होता है। जो आपके सामने ऑप्शन दिए हुए इनमें से, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एग्रीकल्चर यानी कृषि जो है राज्य सूची में जो है सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हो कि पितृसत्तात्मक समाज के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपको इसी प्रकार से इसी यूट्यूब चैनल पर सबसे पहले आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो मिलती है और आंसर की भी सबसे पहले मिलती है। 10वीं के लिए सबसे बढ़िया चैनल आप सभी के लिए पूरे राजस्थान में यही चैनल है ना। तो 9वें का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पुरुष प्रधान समाज। पुरुष प्रधान समाज जो है बिल्कुल इसका सही आंसर है। देखते हैं हम 10वां क्वेश्चन जो है, भूमिहीन ग्रामीण मजदूरों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी जो है विकासात्मक लक्ष्य कौन सा है, आपको ये बताना है। तो लक्ष्य वो है अधिक दिन काम और बेहतर मजदूरी देना। यही जो इसका मेन लक्ष्य है उनके जो भूमिहीन ग्रामीण भूमि है उसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हो, जब हम जैविक उत्पाद बनाते हैं तो ये किस क्षेत्र में आते हैं? जब हम जैविक उत्पाद का निर्माण करते हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि ये 4 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, है ना। इसमें हर बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा 9वें क्वेश्चन का बिल्कुल, वो आपको बताता हूँ। सॉरी, ये 11वां क्वेश्चन है। 11वें क्वेश्चन सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में जो है वो हम जैविक उत्पाद बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हो, निम्नलिखित में से कौन एक बहुराष्ट्रीय कंपनी की विशेषता नहीं है? मतलब कि उनकी विशेषता कौन सी नहीं होती है? जैसे कि हम ऑप्शन पढ़ते हैं, ये देखिए, ये एक से अधिक देशों में उत्पादन का मालिक या नियंत्रण करता है। बिल्कुल ये तो इसकी विशेषता होती है। नेक्स्ट देखिए, ये कारखाने स्थापित करता है जहाँ बाजारों के करीब है। बिल्कुल गलत है, कारखाने वहीं स्थापित होते हैं जहाँ बाजार ना हो। तो इसका जो है ये विशेषता नहीं है। दूसरा बिल्कुल गलत है। बाकी ये भी विशेषता है, जैसे कि ये उत्पाद को जटिल तरीके से व्यवस्थित करता है, ये केवल अपने देश को लिए शामिल करता है। जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो दूसरा इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं जो आपके रेगिस्तान वाला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैक्स। ये भी बहुत ईजी आने वाला है, ये हम देख लेते हैं। ठीक है, 1880 के दशक के अंत में अफ्रीका पहुंचे। कौन पहुंचे भाई 1880?
कि अंत में जो है अफ्रीका कौन पहुंचे, ये मुझे आपको जवाब मुझे चाहिए आपसे। कमेंट में कमेंट कीजिएगा, देखते हैं आप में से कौन होशियार बच्चा है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपसे मैंने कमेंट के लिए पूछा है, तो जो भी बच्चा सही से पहले जवाब देगा उसको कमेंट में पिन कर दूंगा, है ना। हिमालय में प्रसिद्ध किसने कई क्षेत्रों में वनों की कटाई का सफलतापूर्वक विरोध किया, तो कौन मतलब कि किसने किया था ये आपको बताना है। जो आपको पता है चिपको आंदोलन, चिपको आंदोलन कहाँ था, इसके बारे में कौन था वो फेमस लेडी, ये आपको बताना है। ठीक है, इसी के बारे में जो है इसके बारे में बताया गया है ना। फिर देखिए भारत ने स्थानीय सरकारी निकायों में महिलाओं के लिए जो है कितने जो है सीटें आरक्षित की थी, कितने परसेंट की थी, तो लगभग 33% जो है सीटें आरक्षित की थी भारत ने स्थानीय सरकारी निकायों के लिए। फिर हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन, जो आपका 4 नंबर क्वेश्चन, उसके बारे में आपको बताते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन आप देख पा रहे हो कि इसमें जो पूछा गया है वो पूछा गया है, वर्तमान में भविष्य के उपयोग के लिए प्राकृतिक संसाधनों को बनाए रखने के लिए आर्थिक विकास को के लिए किसके रूप में जो है माना जाता है। तो ये कौन सा विकास होता है, तो आपने नाम सुना होगा सतत विकास, बिल्कुल सतत विकास में जो है ये आता है। तो सतत विकास जो है इसका बिल्कुल सही सतत विकास के रूप में इसे माना जाता है ना। फिर देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीयक क्षेत्रों को हम क्या कहते हैं, जो सेकंड सेक्टर होता है उसे हम क्या कहते हैं ये आपको बताना है। तो उसे हम इंडस्ट्रियल क्षेत्र कहते हैं, जो भी इंडस्ट्रियल क्षेत्र में काम होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं इसे हम कहते हैं द्वितीयक क्षेत्र। ठीक है, समझ रहे हो आप मेरी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे हो, गवर्नमेंट यानी कि सरकार ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश के लिए आकर्षित करने के लिए जो है किसकी स्थापना की थी, ये आपसे पूछा गया है। तो इसकी जो स्थापना की थी किसने की थी, वो की थी SEZ ने। ठीक है, ये अब पूछोगे ये क्या चीज़ है, तो ये है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। क्या है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इसका जो है अगर फुल फॉर्म पूछी जाए तो। हम बात करते हैं जो वेरी शॉर्ट आंसर आने वाले हैं। देखिए इसके अंदर आपके से पूछा जाएगा कि बस आपको जो है 1-2 अक्षरों में लाइन वो उत्तर लिखना है, तो देखते हैं क्या है जो इसका सही आंसर हो जाएगा। तो 1929 के लाहौर कांग्रेस अधिवेशन का क्या महत्व है, ये आपसे पूछा गया है। तो ये आपसे पूछा गया तो जल्दी से बताइए कि इसका जो है सही जवाब क्या हो जाएगा। जल्दी से देखते हैं कि इसका सही जवाब सबसे पहले कौन दे पाता है, ये भी क्वेश्चन मैं आपसे कमेंट के लिए पूछ रहा हूँ। फिर देखिए द्वितीय विश्व युद्ध में ध्रुवीय शक्तियों वाले देशों के नाम बताइए। तो उसमें जो देश थे वो जैसे जर्मन हो गया, इटली हो गया, जापान हो गया। ठीक है, इस प्रकार से जो है वो जो है द्वितीय विश्व युद्ध के ध्रुवीय शक्तियों वाले देश का नाम है। फिर देखिए जर्मनी को एक स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया था, ये आपसे पूछा गया है। तो स्वतंत्र कब हुआ था, तो वो हुआ था 1 नवंबर 1918 में। कब हुआ था, 1 नवंबर 1918 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रख लीजिएगा। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। तीसरा क्वेश्चन जो यहाँ पे मैं आपको पूछ रहा हूँ, जो 4 नंबर क्वेश्चन है, देखिए किन्हीं 3 राज्यों के नाम बताइए जहाँ छत पर वर्षा जल संचयन किया जाता है। तो अपना एक तो अपना खुद का क्या है, मारो राजस्थान, बिल्कुल अपना राजस्थान ही जो है इसके अंदर छत पर जो है वर्षा जल संचयन किया जाता है। आपके बहुत से एरिया में किया भी जाता होगा। ठीक है, आपको पता होगा, आपके गाँव के अंदर भी किया जाता होगा। फिर देखिए तमिलनाडु हो गया, केरल हो गया, यहाँ पे भी जो है किया जाता है। ठीक है, देखिए उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो है, उस फसल के औसत तापमान का नाम लिखिए जिसका उपयोग भोजन व चारे के रूप में किया जाता है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो मतलब कि उसके लिए कितना तापमान चाहिए, मतलब उसमें यदि मतलब कि थोड़ा सा अपने को यदि गर्मी नहीं चाहिए उसके लिए। ठीक है, मतलब थोड़ा सा ठंडा तापमान चाहिए, इतना ज़्यादा भी नहीं, मतलब नॉर्मल सा, यानी कि लगभग 21 डिग्री सेल्सियस से लेकर कितना होना चाहिए, 27 डिग्री सेल्सियस के बीच में जो आप तापमान, जो नॉर्मल तापमान होता है उसी के बीच में जो है यहाँ पे औसत तापमान हो जाएगा। जिसमें देख पा रहे हो एवरेज तापमान पूछा गया, यानी कि औसत तापमान, एवरेज टेम्परेचर। भारत खाद्य निगम का मुख्य कार्य क्या है, जो भारत का खाद्य निगम फूड कॉर्पोरेशन है, ठीक है, उसका मुख्य कार्य क्या है, ये आपसे पूछा गया है। तो मतलब उन सभी की जो है मतलब कि गुणवत्ता चेक करना, यही जो है उसका खाद्य निगम का जो है मुख्य कार्य हो जाएगा। कि उसमें जो आपके सामने जो आपको प्रोटीन जो भी आपके दिया जा रहा है उसका जो है पूरी तरीके से निरीक्षण करना, ओके, और आपको जो है एकदम अच्छा फूड जो है दिलाना, यही आपका कार्य है। भारत तमिल किस संबंधित है, ठीक है, भारतीय तमिल जो है किस देश से संबंधित है, ये आपको बताना है। तो इसमें भारतीय भी पूछ लिया और तमिल भी पूछ लिया, तो ये पूछना है आपसे, पूछा गया कि किस देश से संबंधित है, ये आपको बताना है। ठीक है, जो ये जो है श्रीलंका, अपना पड़ोसी देश कौन सा है, श्रीलंका। वहाँ पे तमिल बोली जाती नहीं बोली जाती, बिल्कुल श्रीलंका जो इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर देखिए सीमित और कार्लोस में क्या समानता थी, जो आपका अगला क्वेश्चन है इस प्रकार से। ठीक है, ये आपको बताना है, तो ये भी जल्दी से कमेंट में कमेंट कीजिएगा। फिर देखिए जैविक संसाधन क्या है, जैविक संसाधन जो मतलब अपने खुद जैव जैव जंतुओं से जो मतलब अपने बने, जो अपने पर्यावरण के अध्ययन से बने, उसे हम जैविक संसाधन कहते हैं। ठीक है, और इसे उपयोग में देखे जो है बड़े बड़े कार्य किए जाए। फिर देखिए द्वितीय क्षेत्र जो मैंने आपको बताया इंडस्ट्रियल एरिया, ये होता है जैसे औद्योगिक जो भी हो गए, कोई भी मतलब फैक्ट्री वगैरह हो गया, ये द्वितीय क्षेत्र में आते हैं। वैश्वीकरण में संचार प्रौद्योगिकी के योगदान का विश्लेषण आपको करना है कि अभी संचार प्रौद्योगिकी का क्या योगदान है, तो बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। संचार के माध्यम से हमें पता चल जाता है कि अब पूरे देश में क्या हो रहा है, क्या तकनीकी नई तकनीक आ रही है, क्या जो है नए फैसले आ रहे हैं, उस प्रकार से, है ना।
फिर देखिए हम बात करते हैं सेक्शन बी के बारे में। तो देखिए हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार वीडियो को लाइक कर दे, कुछ भी नहीं जाता है, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, नोटिफिकेशन बेल को दबा दें ताकि इसी प्रकार से आपको हर अपडेट मिले। मैं आपके ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा जो एग्जाम में सीधा पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसलिए यार देखते रहे, एंड तक वीडियो समझा भी रहा हूँ साथ में आपको। रेशम मार्क क्या थे? तो रेशम मार्क देखिए एक प्रकार के क्या है, मतलब पुराने समय के अंदर या फिर आप मान सकते हो मध्यकाल के अंदर जो है एक प्रकार का व्यापार का एक साधन था। क्या था वो? एक प्रकार के रेशम मार्ग थे जहाँ से आप सभी का जो है व्यापार होता था, चाहे वो इतिहास में जो भी प्राचीन काल के अंदर हो या फिर मध्यकाल के अंदर, ठीक है। यूरोप में 1848 के जो उदार क्रांति के क्या परिणाम हुए? तो क्रांति के ये परिणाम हुए कि वहाँ पे एक नया प्रकार का संविधान लागू किया गया था और एक अच्छे प्रकार से जो एक सत्ता लागू हुई थी, ठीक है। फिर देखिए भारत में राष्ट्रवाद की भावना के जागने के लिए उत्तरदायी किन 3 कारक आपको लिखने हैं, ठीक है। ये भी आपको बताने कौन से जो है 3 कारक थे। संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो संसाधन की संरक्षण की आवश्यकता पड़ती है कि हमें जो है लंबे समय तक उपयोग में ले सकें, एकदम सही समय पर और लंबे समय तक उपयोग में लेने के लिए हमें संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता पड़ती है। फिर देखिए सुभेद प्रजातियां से आप क्या समझते हैं? तो दोस्तों मैंने आपको बताया भी था, जैसे कि लुप्त प्रजातियां बताई थी उसी प्रकार से सुभेद प्रजातियां भी होती है जो भी मतलब कि अभी लुप्त की जाति, मतलब उनकी संख्या बहुत ज़्यादा कम है, बहुत कम मिलती है, बहुत रेयर मिलती है, उन्हें हम सुभेद प्रजातियों के जो है उसके अंदर हम गणना करते हैं, ठीक है। फिर एक कृषि क्या है? कृषि भाई पता नहीं कृषि क्या है, ये क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया आपसे, मतलब व्हाट इज द एग्रीकल्चर। तो कृषि एक प्रकार की जो है हम जो भी फसल वगैरह जो उगाते हैं एक प्रकार की जो है नियमित जो इसका रूपांतरण होता है उसे हम कृषि कहते हैं, ठीक है। भारत में कृषि कितने प्रकार की है? तो प्रत्येक जो कृषि चल रही है वो 3 प्रकार की हो गई, जैसे इंडस्ट्रियल हो गई, ठीक है, 2 और है वो अब जल्दी से कमेंट पिन बता दीजिएगा मुझे। तो इस प्रकार से जो है इसका आंसर है, देखते हैं। तो थोड़ा बहुत मैंने क्वेश्चन हमसे पूछे हैं उसका जवाब कमेंट में देना है, ऐसा नहीं कि आपको ऐसा कुछ भी नहीं आता, मैं आपको जितना हो सका उतना बता रहा हूँ। श्रीलंका में प्रतिनिधित्व बहुसंख्यावाद के अर्थ की व्याख्या कीजिए, क्योंकि वीडियो तो लंबी हो जाएगी ना, तो ऐसे में आप सभी के लिए जो है सारी क्वेश्चन की वीडियो की जो है सोल्यूशन है वो भी एक साथ में दे दूंगा, नो टेंशन। 1992 के संवैधानिक संशोधन के 3 प्रमुख प्रावधान की व्याख्या करें जो वास्तव में भारत के लोकतंत्र के तीसरे स्तर पर मजबूत करते हैं, ये आपको बताना है, ठीक है। अब देखिए हर सामाजिक अंतर सामाजिक विभाजन की ओर नहीं लेके जाता, समझाना है आपको। अब देखिए सीधा क्वेश्चन बता रहा हूँ, जो भी क्वेश्चन बता रहा हूँ सारे आप नोट करते जाइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा एग्जाम की दृष्टि से। फिर देखिए ऐसा क्यों है कि आय अपने आप में उन वस्तुओं और सेवाओं का पूर्ण रूप से पर्याप्त संकेत नहीं है जिनका उपयोग नागरिक कर सकते हैं? उदाहरण देकर आपको समझाना है, जिसको उदाहरण देना है तो बिल्कुल आपको उदाहरण देना है, उदाहरण का आपको 1 नंबर मिलता है। संगठित और असंगठित क्षेत्र में प्रचलित रोजगार स्थिति की आपको तुलना करनी है। मांग जमा क्या है? इसे धन के रूप में किस प्रकार से जो है माना जाता है? फिर देखिए बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने कुछ स्थानीय कंपनियों के साथ मिलकर उत्पाद स्थापित किया, क्या ये स्थानीय कंपनी के लिए फायदेमंद बात है? ये आपको बताना है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा सेक्शन बी कंप्लीट हो जाता है। बात करते हैं सेक्शन सी। सेक्शन सी आपको बहुत अच्छे नंबर दिलाने वाला है, क्योंकि इसमें आपके अथवा के अंदर क्वेश्चन भी आएंगे, जो आपको आता है वही कीजिएगा, ठीक है। तो जो भी दोनों मैं आपको बताना, दोनों आपको याद करना है, जो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जैसे कि यूरोप में मध्यम वर्ग के उदर के क्या कारण थे? फिर है यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति के योगदान को दर्शाने के लिए कोई 2 उदाहरण। बिल्कुल दोनों क्वेश्चन रटने हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको 3 नंबर मिलने वाले हैं, है ना। फिर देखिए बम्बू ड्रिप सिंचाई प्रणाली के बारे में आप क्या समझते हैं, ठीक है। हमारे जल संसाधनों का संरक्षण और प्रबंधन समय की मांग क्या है? कोई 4 कारण लिखने हैं। फिर देखिए इन सभी के आंसर आपको मिल जाएंगे लिखित के अंदर, देखते रहे वीडियो पूरी, क्योंकि आगे आपको मैप समझाने वाला हूँ। जाति व्यवस्था में परिवर्तन में योगदान देने वाले किन्हीं 3 कारकों का व्याख्या कीजिए। फिर देखिए मान लीजिए कोई राजनेता धर्म के आधार पर आपसे वोट मांगता है और उनके कर्तव्य को लोकतंत्र के मानदंडों के खिलाफ क्यों माना जाता है, ये आपको बताना है, ठीक है। फिर देखिए 20वां क्वेश्चन, बैंकों से ऋण हमेशा लोगों की कमाई क्षमता बढ़ाने में मदद करते हैं, उपयुक्त उदाहरणों की सहायता से आपको कथन की पुष्टि करनी है। फिर देखिए मुद्रा का उपयोग विनिमय के माध्यम से किस रूप में किया जाता है? उदाहरण से आपको समझाना है। फिर हम बात करते हैं सेक्शन डी के बारे में। तो सेक्शन डी आप देख लीजिए, जो भी आपके क्वेश्चन रह जाते हैं, जैसे कि हम बात करते हैं हिस्ट्री के, तो इसमें देखिए सविनय अवज्ञा या फिर नमक आंदोलन किन परिस्थितियों में शुरू किया गया? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो भी महात्मा गांधी के आंदोलन थे इसमें बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे सविनय अवज्ञा हो गया, भारत आंदोलन हो गया, भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन हो जाएगा। फिर ये जलियांवाला बाग हत्याकांड तो हर बार पूछा जाता है ना, याद है ना आपको? 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड का आपको वर्णन करना है, किस प्रकार से जो है वहाँ पे गोलियाँ चलाई गई थी, ठीक है। जो जनरल डायर था, ये आप सभी को घटना याद होगी एक तरीके से, हो ना। तो यही आपको बस वर्णन करना है, बिल्कुल थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, 250 वर्ड के अंदर लिखना है। तो आप मान सकते हो कि आप ऊपर लगभग 25 से 26 लाइन आपको लिखनी है ना, 25 से 30 भी कह सकते हो, आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर देखिए अनुभागीय हित समूह और जनहित समूह में प्रत्येक की मुख्य विशेषताओं की व्याख्या की है ना। फिर देखिए नेपाल में लोकतंत्र के दूसरे लोकप्रिय आंदोलन का वर्णन कीजिए, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं जो आपकी मैप आ चुके हैं, जैसे कटनी हो गया, सुंदरगढ़ हो गया, सिंगरौली हो गया, नेवेली हो गया, विजयनगर हो गया, जरिया हो गया, बेल्लारी हो गया, फिर पुनघाटी हो गया,
सॉरी पुगा घाटी। तो अब सभी मैप को बता देता हूँ कहाँ पे आपको मैप आपको अंकित करने की होगी, इसी प्रकार की मैप आपके एग्जाम के अंदर पूछ जाएंगे, ये मैं आपको बता देता हूँ अभी। तो दोस्तों आपसे जैसा कि मैंने आपको बताया था पुगा घाटी के बारे में बताया था मैप के अंदर, तो पुगा घाटी आपको कहाँ अंकित करना है। तो सबसे ऊपर ऊपर क्या आता है, जम्मू कश्मीर, यानी इंडियन मैप के अंदर आपको इंडिया का मैप दिया जाएगा, उसमें आपको फिल करना पड़ेगा। तो पुगा घाटी आता है जैसलमेर, सॉरी वहाँ पे जम्मू कश्मीर के अंदर। तो यहाँ पे आपको सबसे ऊपर ऊपर क्या आता है, जम्मू कश्मीर आता है इंडिया के मैप में। तो यहाँ पे आपको जो है जम्मू कश्मीर की साइड में अंकित करना है पुगा घाटी को। ओके, समझ गए आप। अब बात करते हैं जो आपका अगला है, वो आपसे पूछा गया था बेलारी। तो बेलारी कहाँ पर है, तो बेलारी जो है कर्नाटक के अंदर है। कर्नाटक कहाँ है, केरल के ऊपर है, तो केरल का सबसे नीचे है। तो उससे ऊपर जो है कर्नाटक, आप इस प्रकार देख रहे हो, यहाँ पे आपको जो है बेलारी अंकित करना है, ये मैंने आपको बता दिया है ना। अब बात करते हैं जो आपका अगला है उसके बारे में। अगला आपसे कौन सा पूछा गया था, इसमें से आप देख पा रहे हो सारे क्वेश्चन। आपसे पूछा गया था जरिया। जरिया कहाँ पे है, जरिया है झारखंड के अंदर। कहाँ है जरिया, मतलब जैसे जैसे झारखंड। तो कहाँ पे अंकित जाएगा, बिल्कुल इस कोने के साइड में जो है अंकित होगा। ये आपका राजस्थान है, हमारा राजस्थान। इसके बाद हो गया यहाँ पे हरियाणा। हरियाणा के बाद इधर आप देख पा रहे हो उत्तर प्रदेश, फिर यहाँ पे आप देख पा रहे हो झारखंड। तो झारखंड में क्या हो जाएगा, जरिया हो जाएगा। ओके, फिर आपसे पूछा गया था विजयनगर। तो विजयनगर किस साइड में आता है, तो विजयनगर बिल्कुल यहाँ आपका विजयनगर इस साइड में आता है, जो आप देख पा रहे हो। ये जो है विजयनगर का एरिया हो जाएगा, जो हैदराबाद के आप नीचे देख पा रहे हो, बिल्कुल इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, हम बात करते हैं जो आपका अगला है उसके बारे में। जो आपसे पूछा गया था वो पूछा गया था, क्या पूछा गया था, नेवेली पूछा गया। तो नेवेली यहाँ पे आएगा, जो आपका श्रीलंका है, श्रीलंका से ऊपर की साइड में जो आप देख पा रहे हो, नेवेली यहाँ पे अंकित करेंगे आप। ठीक है, फिर आपका यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया था वो आप देख पा रहे हो, इस प्रकार से जो भी इंपॉर्टेंट है वो भी आपके सामने लिखे हुए हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट एग्जाम के ड्रेसेस। ठीक है, फिर आपसे पूछा गया था सिंगरौली। तो सिंगरौली कहाँ पे हो जाएगा, तो सिंगरौली इस क्षेत्र के एरिया में हो जाएगा। सिंगरौली जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो सिंगरौली जो है इस क्षेत्र के एरिया में हो जाएगा। जो भी आप 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो ये आपसे क्वेश्चन हो पाएंगे। ठीक है, फिर आपसे पूछा गया था सुंदरगढ़। ये कहाँ पर है, ये आपके उड़ीसा के अंदर है, उड़ीसा राउत। ठीक है, उड़ीसा के अंदर जो है यहाँ पे सुंदरगढ़ है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आप बात करते हैं, आपसे पूछा था कटनी। कटनी कहाँ है, कटनी है मध्य प्रदेश के अंदर। ये अपना हमारा राजस्थान के बाद इधर है कटनी। तो कटनी जो है यहाँ पे हो जाएगी, है ना। तो इस प्रकार से जो है आपको मैप को अंकित करना है, और इस प्रकार से आपके सारे क्वेश्चन थे। तो कुछ क्वेश्चन आपको समझ नहीं आए होंगे तो आप मुझे कमेंट में कमेंट कीजिएगा, मैं आपको 100% रिप्लाई दूंगा। और आपके लिए बेस्ट ऑफ लक कि आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करें। जो भी आपको समाज विज्ञान के लिए बहुत ज़्यादा दिन गए हैं, इस वीडियो को 2-3 बार देख लीजिए तो भी आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। और अब बात कर लेते हैं किस प्रकार से पूरे आंसर की डाउनलोड करें। उससे पहले छोटी सी हम्बल रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करके, गुस्सा आ रहा है मुझे, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, क्योंकि आप सभी के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो यार सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हो ना। तो अब बात कर लेते हैं किस प्रकार से पूरी पीडीएफ डाउनलोड करना है। और टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन हो जाना इस पीडीएफ की लिंक के लिए। ठीक है, टेलीग्राम भी ज्वाइन हो जाना, हमारा टेलीग्राम लिंक है डिस्क्रिप्शन। दोस्तों अगर आपको ये पीडीएफ डाउनलोड करनी है, बहुत सिंपल तरीका है। गूगल खोलना है, गूगल पे लिखना है gyanalert.com, और जैसे लिखोगे तो पहले लिंक आएगा, पहले लिंक पे क्लिक करना है और इस प्रकार का होम पेज खुल जाएगा। फिर आपको थोड़ा सा नीचे जाना है, तो नीचे जाओगे तो यहाँ पे आपको जो है लगभग तीसरी या चौथी पोस्ट मिल जाएगी आरबीएससी 10th क्लास की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। तो आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो इस प्रकार का जो मेन डायरेक्ट लिंक है वो आपको मिल जाएगा। तो इसका डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, सीधा आप यहाँ से भी आ सकते हो। और जो भी आपको पेपर की वीडियो डाउनलोड करनी है, सिंपली आपको डाउनलोड पे क्लिक करना है और आराम से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। आपको अपने पेपर की अग्रिम शुभकामनाएं।